हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कि बिहार स्टेट के फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, BSAB-state2024.com पे क्लिक करना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अगर पेमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हेल्प डेस्क का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर भी है और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। और फिर आपको क्या करना है कि होम पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पर स्टेट के नोटिफिकेशन भी दिया गया है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि एक न्यू पेज ओपन होता है। उसमें एक पीडीएफ दिया गया है। पीडीएफ को मैं देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी है, आपका डेट भी है, एज भी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। और इसका एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है। अगर उसके रिगार्डिंग भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एज वगैरह भी मेंशन किया हुआ है, कितना है आपका मिनिमम और मैक्सिमम, सारी बातें इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं और इसका वीडियो भी पहले ही अपलोड कर दिया गया है। तो जैसा हो आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। न्यू आवेदन फॉर्म भरने के लिए न्यू कैंडिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। जैसे ही आप रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक न्यू पेज फिर ओपन होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, नोट प्लीज़ फिल योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड अदर डिटेल्स वेरी केयरफुल्ली। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, यानी भविष्य में आपको चेंज करने का मौका हो सकता नहीं मिले। संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। तो इसीलिए इस पेज को आपको केयरफुल्ली भरना है, यानी पूरे फॉर्म को ही सावधानीपूर्वक भरना, कोई गलती ना हो आपको। यहाँ पर आपको नेम मेंशन करना है। नेम जो भी आपका होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग तो वही फिलअप कीजिए तो बेहतर होगा आपको। फिर आपको यहाँ पर क्या बताया गया, कन्फर्म नेम करना है। यहाँ पर आपको जो भी नेम होगा अपना कंफर्म नेम कर लीजिएगा। और फिर दिन आपको यहाँ बताया गया ईमेल एड्रेस। यहाँ पर क्या करना है, आपको ईमेल एड्रेस लिखना है। दिन आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा गया, आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है। यहाँ पर पासवर्ड और दिन यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड करना। पासवर्ड यहाँ पर आपको खुद ही बनाना है, आपको कोई बनाने का कोई कंडीशन नहीं रखा गया। आपको क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए क्या करना है कि शुरू का जो नेम है आपका उसको आप कैपिटल लेटर यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको हम फॉर एग्जाम्पल लिख करके बता रहे हैं। और देन @ या हैच या कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और फिर कोई भी अंक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है ये, जो भी आपको बेहतर लगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना पासवर्ड बना सकते हैं, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर नेम का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल यूज करते हैं तो ये पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि वो यूज कीजिए। फिर आपको क्या करना है कि कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा, कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको एक OTP आएगा। जैसे ही OTP आएगा फिर उसको लॉगिन करना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है। और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वही पासवर्ड यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो उसे आपको यहाँ पर भरना है। अगर मिस्टेक अगर कर गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो फॉरवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही कीजिएगा तो आपको फिर एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। और न्यू पेज आपका ओपन हो गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन, सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पेमेंट करने से पहले अपने भरे हुए फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांच करें। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार करें, तभी आप पेमेंट करें, नहीं तो आपका पेमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो पेमेंट करने से पहले आपको क्या करना है कि अपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को रीचेक कर लेना, प्रीव्यू करके देख लेना कोई गलती तो नहीं है ना, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। जैसे आप यहाँ पर ओके कीजिएगा तो ये आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्लास, यानी 9 to 10 के लिए भरना है, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 या देन बोथ, जिसमें आपको आपके अकॉर्डिंग, योग्यता के अकॉर्डिंग आप अपना चॉइस कर लीजिएगा आपको क्या फिलअप करना है। बोथ भरना है या फिर 9 to 10 भरना है या फिर 11 से 12 भरना है। और यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। और फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है BSAB यूनिक ID। अगर आपके पास यूनिक ID है BSAB का तो उसे मेंशन कीजिएगा, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे फिलअप कीजिएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार के डिस्ट्रिक्ट को फिलअप कीजिएगा, अन्यथा अदर स्टेट से हैं तो आपका अदर स्टेट का कॉलम नीचे में आ रहा है, अदर स्टेट 99, उसे क्लिक कीजिएगा। या फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसे फिलअप कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी आप एग्जामिनेशन के लिए किस लैंग्वेज का चॉइस करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जिस लैंग्वेज का चॉइस करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट नेम तो ऑटोमेटिक फिलअप आएगा ही। यहाँ पर आपको मदर नेम, कन्फर्म मदर नेम करना है आपको। देन आपको फादर नेम, कन्फर्म फादर नेम करना है आपको। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है आपको। फिर यहाँ पर बताया गया करंट एज जो है आपका जो भी होगा यहाँ पर घट के आ जाएगा। आपका एज जो है आपका 1/8/2024 के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि जेंडर बताया गया है कि अपना जेंडर जो भी है आपका मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। नोट EWS कोटि के अभ्यर्थी अपनी कोटि में जनरल ऑप्शन का ही चॉइस करेंगे। नोट EWS कैटेगरी कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट जनरल ऑप्शन इन देयर कैटेगरी।
यानी EWS के स्टूडेंट जो है वो सिर्फ जनरल का ही विकल्प चॉइस करेंगे। EWS का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर जनरल का ही ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पर जनरल चॉइस करना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि जनरल को ही अपना कंफर्म कर लेना है आपको। अगर आप EBC से अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर EBC का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर EBC की है, तो यहाँ पर आपका फिर आपको EBC यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। देन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पर अपलोड करना है आपको कैटेगरी के सर्टिफिकेट, यानी EBC का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू ए डोमिसाइल बिहार स्टेट, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। जैसा भी आप हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर अगर आप डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड, यानी आप विकलांगता है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। अगर आप सर्विस में है, एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में भी आपको यहाँ पर करना है, आपको क्या करना है, मैट्रिक का यहाँ पर बोर्ड मेंशन किया हुआ है, बोर्ड लिखना है आपको। स्कूल या कॉलेज का नाम, यहाँ पर रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, डिवीज़न और परसेंटेज। और फिर आपको यहाँ पर एक अपलोड भी करना है डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। और आपको यहाँ पर बता दें कि हो सकता है कि आपके अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रोल कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो आप रोल कोड में क्या करना है, आपको वहाँ पर एनए मेंशन कर देना है आपको, क्योंकि अदर स्टेट वाले के पास हो सकता है कि रोल कोड नहीं रहता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एनए का मेंशन करना है। क्या करना है कि यहाँ पर इंटर का डिटेल मांगा गया है। इंटर का में भी आपको फिर बोर्ड का नेम, कॉलेज, रोल कोड, पासिंग ईयर, डिवीज़न सभी उसी तरह आपको फिर मेंशन करना है। और फिर अपना परसेंटेज, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ये बीएड भी यहाँ पे है आपका, पीजी भी है यहाँ पर, ग्रेजुएशन भी है, सेम उसी तरह सब कुछ आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि आपका सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट पेपर 1, यानी आपका सब्जेक्ट क्या है क्लास 9 to 10 के लिए, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्लास 11 से 12 के लिए भी आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं आप उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना चॉइस कर लीजिएगा। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन का डिटेल भी भर दीजिएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन करना है, यहाँ पे एफसी कोड, यहाँ पर बैंक एंड ब्रांच नेम, और देन कैंडिडेट नेम एज पर बैंक अकाउंट, यानी जो भी आपका पासबुक पर नेम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कुछ जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसे देने से कोई नुकसान नहीं, तो आप फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देन आपको यहाँ पर क्या करना है कि फिल एड्रेस करना है, यहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन करना है, परमानेंट एड्रेस जो भी है आप अपना यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। फिर आपके यहाँ पर भैया कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर है, आप अपना उसे भी यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पर स्टेट डालना है, यहाँ पर पिन कोड डालना है, यहाँ पर फिर आधार नंबर आपको फिर यहाँ पर मेंशन करना है, आधार नंबर भी। और अगर जिस स्टूडेंट के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसे यहाँ पर मेंशन करना है आधार डिक्लेरेशन पे, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू डू नॉट हैव आधार नंबर, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका आधार कार्ड है तो आधार नंबर मेंशन करना है, अगर नहीं आपके पास है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिलेक्ट करना है आधार डिक्लेरेशन पे। फिर आपको यहाँ पर नोट दिया हुआ है, यहाँ पर घोषणा पत्र है, आप उसे देख सकते हैं कि यहाँ पर घोषणा बताया गया है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि फ़ोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज़ आपको ध्यान रहे कि फ़ोटो का साइज़ जो है आपका 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी करना है। सिग्नेचर का साइज जो बताया गया है आपका 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर जो आपको क्या करना है कि बॉल पेन का यूज़ करना है, बॉल पेन ब्लैक या ब्लू का यूज़ करना है, और देन वाइट पेपर का यूज़ करना है आपको। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीव्यू करके आपको देख लेना है। अगर सब कुछ सही है आपका तो फिर आपको क्या करना है कि आपको सेव करते हुए आगे बढ़ना है। सेव करने के बाद आपको क्या होगा कि फिर पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, और फिर आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा अमाउंट टू बी पेड 100 440। यहाँ पर हम UR के लिए भर रहे हैं फॉर्म, और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को चॉइस किए हैं जनरल कैटेगरी के लिए, इसलिए यहाँ पर 1440 रुपये यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, पे क्लिक करना है। जैसे ही पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे बैंक डिटेल मांगा जाएगा, और आपका फॉर्म पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद फिर आपको प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, डाउनलोड
रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यानी पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी और एक्नॉलेजमेंट स्लिप को भी। और जो है आपका जिस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं सभी का फीस आगे देखते हैं क्या क्या बताया गया है। और परीक्षा शुल्क यहाँ पर बताया गया है, समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 960 रुपये देना है पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए उनको 1440 रुपये का भुगतान करना है। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग से बिलोंग करते हैं तो 760 रुपये का पेमेंट करना है, और दोनों पेपर के लिए यानी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 1140 रुपये का भुगतान करना है। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।